देख रहे हैं CS न्यूज में हूं कमलेंद्र झा। ये खबरों की शुरुआत करें और सबसे पहले बात करें केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे की, जिन्होंने दरभंगा लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी गोपाल जी ठाकुर के समर्थन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे बहादुरपुर स्थित भाजपा चुनाव कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कई तरह के आरोप भी लगाए और गोपाल जी के समर्थन में वोट देने की अपील भी की। उन्होंने कहा, जो एक समय था जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच मैच होता था, तो चाहे वो पटना हो, बेगूसराय हो, भागलपुर, दरभंगा, कहीं भी पाकिस्तान समर्थक ज्यादा खुश होते थे पाकिस्तान के जीतने पर और गाए बगाए पाकिस्तान का झंडा भी लहरा देते थे। लेकिन अब वो स्थिति नहीं है। मतदाता जरूर जागे, हम लोगों से आगे मतदाता विवेकशील होते हैं और मुझे ऐसा विश्वास है कि मतदाताओं ने देखा जो सेनाओं के लिए सबूत खोज रहे, कितने मारे गए। आज शहीदों के ऊपर जिस प्रकार का ये कमेंट विपक्ष का होता है, प्रधानमंत्री बड़े चौकीदार को चोर कहा जाता है, चोर है चौकीदार। आज सुप्रीम कोर्ट का कल आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे लोगों को, जो लोग चौकीदार चोर कहने की बात करते थे, सुप्रीम कोर्ट ने राजनीतिक हथकंडे जो अपनाए थे उनको बुला करके और वो सुप्रीम कोर्ट के सामने नतमस्तक हुए, झुकना पड़ा, उनको ये कहना पड़ा कि मैंने ये गलत किया। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, 130 साल पुराना कांग्रेस, ये क्या हो रहा है इस देश के अंदर? क्या हो रहा है? जो बापू ने नहीं किया वो काम आज के कांग्रेस के अध्यक्ष करने जा रहे हैं। बापू ने कहा था उस समय कि कांग्रेस को अब आंदोलन का रूप था, कोई दल के रूप में प्रयोग नहीं होना चाहिए। आज 130 साल एक खानदान का पार्टी चलता रहा, कांग्रेस एक खानदान के रूप में, और आज यही कारण है कि इस कांग्रेस का सफाया भी उस खानदान के लोग ही करेंगे। जो आज राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, गांधी जी नहीं कर पाए, गांधी जी की टोपी और गांधी जी का नाम उस खानदान ने जरूर बेचा और इसलिए उनकी टोपी को ये कांग्रेस के लोग, जो गांधी की टोपी को पहन करके गांधी की आत्मा पर चोट पहुंचाते रहे, आज ऐसे कांग्रेसी, ऐसे खानदानवादी जो गांधी के नाम लेकर के अपने परिवार का नैया ले जा रहे थे, इस बार पूरी तरह से, मैं आपको विश्वास के साथ कह रहा हूं, मुझे एक पत्रकार ने 2 दिन पहले पूछा कि प्रियंका गांधी, मैं नाम लेना नहीं चाहता, मुझसे भूल से नाम दिया या ना, राष्ट्रीय अध्यक्ष है कांग्रेस के, उनकी बहन पर्चा भरने जा रही है बनारस से। तो मैंने एक ही जवाब दिया, मैंने कहा बहुत खुशी है मुझे, अच्छी बात है, एक आदमी यहाँ से अमेठी से भाग गया, 4 समुद्र पार अभी गया है, अभी 7 समुद्र पार भागना है, 7 समुद्र पार जनता भगाई। मैंने कहा कि अभी भाई को होश नहीं है, अब बहन भी आ जाए। मैं तो कहूँगा भाई, बहन, माता जी, जीजा जी, साला जी, जितने जी हो, जीजा जी, जा जी, जीजा जी, जा जी, और जो ननिहाल तनिहाल जितना हो, सब कोई आकर के और वाराणसी में पर्चा भर देना। हम तो चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी ये समूचा खानदान, समूचा वंश वाराणसी में पर्चा भर दो, एक साथ इस खानदान का सफाया सुनिश्चित है, एक साथ, फिर ये खानदान का नाम लेने वाला कोई नहीं बचेगा। 2019 में खानदानवाद बिनाम राष्ट्रवाद बनाम राष्ट्रवाद की लड़ाई है। राष्ट्र के चौकीदार को जो चोर कहता है और सुप्रीम कोर्ट में गिड़गिड़ाता है कि हमसे भूल हो गई, कहां ले जा रहे हो पार्टी? एक अटल जी जैसे लोग विपक्ष के नेता थे, एक प्रधानमंत्री को, तुम्हारे ही खानदान के नानी परनानी को कितना बड़ा इज्जत दिया गया, ये देश की दुर्गा है, ये प्रधानमंत्री नहीं, ये मातृशक्ति है, भारत माता के रूप में खड़ी है, दुर्गा के रूप में खड़ी है। वहीं दूसरे तरफ यहाँ के प्रधानमंत्री पर घिनौना टिप्पणी, चोर, उतना ही नहीं, उनके व्यक्तिगत जीवन पर ऐसे ऐसे गंदे आरोप। मुझे लगता है
कि कांग्रेस का क्या हो गया, ये यूपीए का क्या हो गया। ये कांग्रेस के लोग जो पोषक, ये तमाम रामो जामो वामो झामो सात महीन चंपा जागो रे जागो, ये कांग्रेस के झंडे वट्टे। कांग्रेस तो बिहार उत्तर प्रदेश से निर्मूल हो गया था, लेकिन अब कुछ ऐसे तत्व जो परिवारवाद के पोषक हैं, जो भ्रष्टाचार के पोषक हैं, जो वंशवाद के पोषक हैं, उन दोनों का रिश्ता अभी टूटा नहीं। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आज उनको स्वीकार करना पड़ेगा। ये स्वीकार करना पड़ेगा कि कांग्रेस किस दिशा में जा रही है, और इसलिए कांग्रेस का सफाया इस बार के चुनाव में सुनिश्चित है। अब की बार 400 से पार, अब की बार 400 से पार, ये बात आप लिख लीजिएगा मेरे मित्रों। तीनों ही चरण में देश में जो चुनाव हुए हैं, आज तीसरा चरण का चुनाव चल रहा है, वहां से भी खबर आ रहा है, किशनगंज से भी, अररिया से भी खबर आ रहा है कि वहां के अल्पसंख्यक मतदाताओं ने भी मन बना लिया है। सुपौल में शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव संपन्न हुआ। लोकसभा चुनाव 2019 के तीसरे चरण का मतदान शांतिपूर्वक संपन्न हुआ। प्रातःकाल ही मतदान से पहले मॉक पोल किया गया, जिसके बाद वीवीपैट को उससे जोड़ा गया। मतदान के सत्यता की जांच के लिए पहली बार वीवीपैट का इस्तेमाल किया गया। सुपौल में शांतिपूर्ण ढंग से मतदान संपन्न हुआ। सुपौल में लगभग 62% मतदान की खबर है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुंगेर में एक जनसभा को संबोधित किया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुंगेर में एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। यहां से ललन सिंह जेडीयू के प्रत्याशी हैं। चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के द्वारा उज्ज्वला योजना द्वारा हर घर को रसोई गैस का कनेक्शन दिया गया। आयुष्मान भारत योजना के तहत गरीब परिवारों को 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की व्यवस्था की गई। देश में अराजकता की कमी आई है। हमका लड़की पैदा होने पर भी उतना ही खुश हुई है, इसलिए अब लड़की किसी के घर में पैदा होगी 2000 रुपया तुरंत मिलेगा। 1 साल के अंदर आधार से जोड़ दीजिएगा बेटी को, 1000 रुपया और मिलेगा। और 2 साल के अंदर बेटी का संपूर्ण टीकाकरण कराइएगा, 2000 रुपया और मिलेगा। और पूरे तौर पर जो पोशाक योजना उसकी राशि बढ़ा दी हम लोगों ने। और आगे बाल विवाह रुकवाने के लिए इंटर की परीक्षा जो लड़की पास करेगी और बाल विवाह के शिकार नहीं है, हर लड़की को 10,000 रुपए का अनुदान देना हम लोगों ने शुरू कर दिया है। और कोई लड़की विवाहित हो या अविवाहित अगर ग्रेजुएट कर जाएगी, स्नातक की परीक्षा पास कर जाएगी, हर लड़की को 25,000 रुपए का अनुदान स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना से। और अब हजारों की संख्या में इसका लाभ युवा पीढ़ी के लोग ले रहे हैं, तो सबको लाभ लेना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। हर जगह हमने तय किया बच्चों को तकनीकी पढ़ाई के लिए बाहर जाना पड़ता, हम लोगों ने 7 विषय में तय कर दिया। हर जिला में इंजीनियरिंग कॉलेज, हर जिला में पॉलिटेक्निक संस्थान, हर जिला में महिला ITI, हर जिला में पैरामेडिकल संस्थान, हर जिला में GNM संस्थान, हर सब डिवीजन में ITI, हर सब डिवीजन में ANM स्कूल। और बिहार में कई नए मेडिकल कॉलेज स्थापित किए जा रहे हैं। उजियारपुर लोकसभा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी प्रोफेसर नवीन कुमार लगातार अपने लिए वोट की अपील कर रहे हैं और जनता से मुलाकात कर रहे हैं। समस्तीपुर जिला के उजियारपुर लोकसभा क्षेत्र से एक नया चेहरा प्रोफेसर नवीन कुमार उभरकर सामने आए हैं और उन्होंने निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर अपना नामांकन दाखिल किया है। प्रोफेसर नवीन कुमार लोगों से कई तरह के वादे कर रहे हैं, जिसमें बेरोजगारी, अशिक्षा, भ्रष्टाचार, सड़क और निजी क्षेत्रों में नौकरी सहित पर्यावरण को लेकर भी उन्होंने कई तरह के वादे किए हैं। बहुजन समाज पार्टी की तरफ से उम्मीदवार होंगे।
प्रोफेसर नवीन कुमार। आप आशीर्वाद दीजिए युवा वर्ग को बढ़ेगा पार्टी पार्टी इस बार मौका है प्रोफेसर नवीन कुमार और वो बदलाव आप ही लोग देखते हैं। सामूहिक निर्णय लिए आप सर अभी किस किस क्षेत्र का दौरा करके आए हैं? हम लोग दलसिंहसराय सटा हुआ क्षेत्र घूमे हैं, जिसमें अभी आप दलसिंहसराय में खड़े हैं। हाँ दलसिंहसराय में खड़े हैं। इससे पहले मैं किराए गाँवपुर जैसी जगह से यहाँ पे आया हूँ और सभी क्षेत्र में किसी क्षेत्र में दोबारा भी गए हैं, हर तीसरी बार भी गया है। तो लोग मुझे पहले भी जान रहे थे और अब फुल सपोर्ट दे रहे हैं। हाँ तो अब मैं जो है अभी मैं आगे निकलता जा रहा हूँ, पूरा पॉजिटिव रिस्पांस आ रहा है लोगों से मैं मिल रहा हूँ। तो अभी मैं लीडिंग पोजीशन में आ चुका हूँ। नहीं सर, वो अभी आप जो क्षेत्र में घूम रहे हैं तो क्या आपको लग रहा है कि अभी जो जनता है वो हेलीकॉप्टर पर चढ़ के चुनाव प्रचार करने वाले के साथ है कि जमीन पे चलने वाले के साथ है? इस बार जनता को ये महसूस हुई है कि एक ज़मीन पे चलने वाले प्रतिनिधित्व हमारे क्षेत्र में आ चुके हैं। जो हेलीकॉप्टर से आते थे, हेलीकॉप्टर शॉट से ही जो धोनी साहब का है, महेंद्र सिंह धोनी का हेलीकॉप्टर शॉट जो इतना प्रचलित है, उसी शॉट से इस बार इनको पेविलियन वापस कर रहे हैं। जो दो हमारे यहाँ महारथी हैं, जो उनका यही है कि जो वो क्षेत्र का विकास कम करते हैं, इधर उधर की बात ज़्यादा करते हैं। अभी आप दलसिंहसराय क्षेत्र में घूम रहे हैं, यहाँ अभी यहाँ क्या कमी है, क्या खामियाजा है? यहाँ पे सबसे पहली बात तो है कि यहाँ पे जाम बहुत लगता है। यहाँ पे जो है आप देखिएगा कि ट्रैफिक का प्रॉब्लम है। ट्रैफिक का प्रॉब्लम दूर करने के लिए यहाँ पे एक ओवरब्रिज बनाने की ज़रूरत है, फ्लाईओवर बनाने की ज़रूरत है, जिस पे हम लोग उस पर कुछ काम शायद सरकार की तरफ से मैं न्यूज़ देखता था। बनने के बाद हमारा फोकस ये रहेगा, धमौन क्षेत्र सबसे पहला प्रायोरिटी रहेगा। उसके बाद यहाँ पे जो ट्रैफिक का प्रॉब्लम है उसको हम लोग सबसे सेकंड प्रायोरिटी मेरा ये क्षेत्र है। हमारे सर जो पूछे थे अभी हेलीकॉप्टर और ये चीज़ के बारे में, वो अधूरा बात जो ज़मीन के बारे में, वो अधूरा बात आप करके जो है रह गए, जो है पूरा जानकारी देंगे इसके बारे में। यहाँ पे हमारे हिंदुस्तान में खास करके 80% नेता ऐसे हैं जो हेलीकॉप्टर से आए और कुछ अपना मीटिंग वगैरह ऑर्गेनाइज किए और चले गए। जनता से कभी गए नहीं, मिले नहीं, क्षेत्र में कभी गए नहीं। उनको ये नहीं पता है कि कहाँ पे मुझे किस तरह का विकास करना है, जनता की क्या समस्या है, क्या उनका निदान हो सकता है, उनको तो कुछ पता ही नहीं है। फिर 5 साल के बाद आ रहे हैं तो वही जो हेलीकॉप्टर शब्द है वो हेलीकॉप्टर शब्द वैसे ही सांसद हैं। सहरसा में भी विभिन्न मतदान केंद्रों पर शांतिपूर्वक मतदान संपन्न हुआ। तीसरे चरण में मधेपुरा लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत सहरसा जिले के विभिन्न मतदान केंद्रों पर सुबह 7 बजे से ही बुजुर्गों और महिलाओं का लाइन लगना शुरू हो गया था। लोगों ने अपने मतदान का प्रयोग सुबह 7 बजे से शुरू कर दिया था। सुरक्षा व्यवस्था काफी पुख्ता की गई थी। बिहार पुलिस, पारामिलिट्री फोर्स और एसएसबी के जवानों ने लगातार चौकसी कर मतदाताओं को निर्भीक पूर्वक मतदान करने का एक मौका दिया। बहुत अच्छा, बहुत शांतिपूर्वक ढंग से। बार बार सुनते हैं, ऐसा सुनने में आता है कि ईवीएम में गड़बड़ी था, ऐसा कोई गड़बड़ी नहीं है, कोई शिकायत नहीं है। कोई कहता है झूठी, टनाटन है यहाँ। बहुत ही अच्छा मतदान हो रहा है और मतदाता जो है सो एकदम जग चुका है पूरे बिहार में। और ये यूबीएन और पीएनआई के द्वारा जो ये अभियान चलाया गया था तो बिहार का लगभग 100% लोग जिस तरह पहले समझते थे, अभी एक पर्व के तरह एक नागरिक बूथ पर आए हैं और अच्छे से मतदान कर रहे हैं। लोगों में उत्साह है और लोग चाहते हैं कि हम लोगों का एक अच्छा सरकार प्रोजेक्ट हो और हम लोगों के लिए अच्छा से अच्छा काम करे। और जहाँ तक यहाँ विधि व्यवस्था का है, अच्छा ही सफल प्रशासन द्वारा और ये जो कर्मचारीगण हैं इन लोगों के द्वारा शांतिपूर्ण और अच्छे से मतदान का कार्यक्रम जारी है। सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम किया गया है और पूरे क्षेत्र में शांतिपूर्ण मतदान चल रहा है। कहीं किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी की सूचना नहीं है।
हर जगह हम लोग भ्रमण करके स्वयं भ्रमण करके सारे बूथ और लोकेशन को मैं देख रहा हूँ, सब जगह सब चीज़ सुचारू ढंग से संचालित हो रहा है। वाल्मीकि नगर लोकसभा सीट से नामांकन के आखिरी दिन कुल 16 प्रत्याशियों ने अपना नामांकन दाखिल किया। नामांकन के अंतिम दिन वाल्मीकि नगर और पश्चिम चंपारण संसदीय क्षेत्र से कुल 16 उम्मीदवारों ने अपना नामांकन दाखिल किया, जिसमें वाल्मीकि नगर से 3, पश्चिम चंपारण संसदीय क्षेत्र से 13 उम्मीदवार शामिल है। इसके साथ ही पश्चिम चंपारण लोकसभा क्षेत्र से जनता कांग्रेस पार्टी से लाल बाबू प्रसाद श्रीवास्तव और बहुजन समाज पार्टी से शाहिद अनवर एवं स्वजन विकास पार्टी से दीनानाथ यादव ने नामांकन दाखिल किया। शेष ने निर्दलीय के रूप में अपना नामांकन दाखिल किया। कि नॉमिनेशन फॉर्म मैंने भरा था और रोहित मिश्रा के नाम पर रिलीजिंग ऑर्डर आया था। रोहित मिश्रा कहीं भी नॉमिनेशन नहीं भरे थे, लेकिन जेल में उनके नाम पे रिलीजिंग ऑर्डर आया। जब मैं नॉमिनेशन भरा हूं तो मेरे नाम पे रिलीजिंग ऑर्डर आना चाहिए। 9 बजे जेल से मैं बाहर आता तो मैं अपना काम जल्दी करता, लेकिन वहां पे मेरे साथ समस्या हुआ कि मुझे 1:30 बजे के आसपास वहां से जेल से मुझे बाहर किया गया, छोड़ा गया। और उसके बाद से डायरेक्ट लाके यहाँ पे नोटरी में दिक्कत हुआ और इसीलिए दिक्कत हुआ पूरा। और पीछे नहीं तो किसी न किसी का हाथ है। मनीष कश्यप या त्रिपुरारी कुमार तिवारी 2 नाम से मेरा है, उसके जगह पे रोहित मिश्रा के नाम से लिख दिया जा रहा है, तो कहीं नहीं तो कहीं साजिश हुआ है। वाल्मीकि नगर लोकसभा सीट से पहली बार किसी महिला प्रत्याशी ने अपना नामांकन का पर्चा दाखिल किया। वाल्मीकि की तपोभूमि कहे जाने वाले वाल्मीकि नगर लोकसभा सीट से महिला प्रत्याशी के चुनाव मैदान में उतरने से राजनीतिक गलियारों में चर्चा शुरू हो चुकी है। राजनीतिक पंडितों ने विवेकानुसार भविष्यवाणी करना भी शुरू कर दिया है। बोरगांव स्टेट की सुषमा सिंह ने पहली बार राजनीति में कदम रखा और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में रहते हुए बगहा नगर के महिला नगर अध्यक्ष का पद संभाला था और उसके बाद वो लगातार सामाजिक कार्यों में जुड़ी रही। भाजपा से टिकट नहीं मिलने के बाद उन्होंने चुनाव में उतरने का ऐलान कर दिया और अपना नामांकन दाखिल किया। आधी आबादी को बराबरी का दर्जा देने की बात होती है पर मिलती नहीं है, बस उसका हक दिलाने। और मुद्दा क्या रहेगा डेवलपमेंट के मैटर में? डेवलपमेंट में क्षेत्रीय विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य और नारी को बराबरी का दर्जा दिलाना, दहेज प्रथा मिटाना। हाल में 1-2 दिन पहले भी किसी महिला के ऊपर एसिड अटैक, तो किसी के ऊपर जला देना, ये अत्याचार और उत्पीड़न से उन्हें आजादी दिलाने के लिए मेरा आना बहुत जरूरी था और जीतना भी उतना ही जरूरी है। आप वाल्मीकि नगर से एक महिला उम्मीदवार उतार कर वाल्मीकि नगर को क्या देना चाहते हैं? सबसे पहली बात तो यह है कि हर पार्टी महिला को अधिकार देने की बात करती है। संविधान में भी 33% आरक्षण की बात है। बावजूद इसके चुनावी मैदान में महिलाओं को किसी पार्टी के द्वारा टिकट देने में कंजूसी बरती जा रही है। शिवसेना ने इस बार वाल्मीकि नगर से सुषमा सिंह को उतार के यह संदेश दिया है कि हम महिलाओं को जो 33% आरक्षण देने की बात है, हम उसका सम्मान करते हैं और महिला के सम्मान में, हिंदुत्व के सम्मान में शिवसेना इस बार मैदान में है और हम जीत कर आएंगे, महिलाओं को हक देंगे। साथ ही साथ विकास के मुद्दे पर वादा तो होता है, आपने देखा होगा पिछले जो भी सांसद रहे हैं, इस बार भी एक पूर्व सांसद चुनाव लड़ रहे हैं, सबने विकास का वादा करके चुनाव जीतने का काम किया है। लेकिन वाल्मीकि नगर का विकास, चंपारण का विकास आज भी आजादी के पहले जो विकास था वही रह गया है। आज भी हम लालटेन युग में जीने को विवश हैं। ऐसी परिस्थिति में शिवसेना विकास के मुद्दे को लेकर और हिंदुत्व के मुद्दे को लेकर और महिलाओं के सम्मान के लिए मैदान में है। लखीसराय में एक जल्लाद बाप ने अपनी 4 बेटियों को पटक पटक कर मार दिया। लखीसराय जिला के हलसी प्रखंड अंतर्गत दामोदरपुर गांव के एक पिता ने अपने 4 बेटियों को पटक पटक कर मार दिया। घटना के लगभग 7 दिन पहले ही सुलेखा अपने मायके आई थी। पति द्वारा पीटे जाने का मामला कोई नया नहीं था, लेकिन पति के अत्याचार से वो परेशान हो गई थी। अब वो अपनी बेटियों के साथ मारपीट करने लगा था, जिसके बाद सुलेखा अपनी बच्चियों के साथ मायके लौट गई। लेकिन कलयुगी जल्लाद बाप ने उसका पीछा यहाँ तक नहीं छोड़ा। अगले सुबह नंदू यादव ससुराल पहुंचा और खुद जहर खाने की बात कहकर पत्नी को अपने साथ चलने पर विवश कर दिया। नंदू यादव ने अपने 4 बच्चियों को मोटरसाइकिल पर बिठाकर उसको एक तौलिए से बांध दिया और लोगों ने समझा जो घर ले गया होगा, लेकिन उसने लड़कियों को पटक पटक कर मार दिया और नहर किनारे फेंक कर फरार हो गया। 5 बजे 2 बजे लेके चल गलो बच्चा से। के लेके चल गलो? पापा। अच्छा, तब लेके गलखिन घर। घर से बचवा के अंगा पहना के फिरखिन घर। अब 20 पुड़िया जहर दे के घोर के वो अपने कहलखिन हम पी गलियो, हम मर जीवो।
बस उ पी लेलखिन सूत रहलखिन जकर बाद उठ के बचवा के सब मोटरसाइकिल में बांधलखिन, 2 गो बचवा के पिठिया में बांधलखिन और 2 गो के पेटा देने बांधलखिन और लेके चल गलखिन। छिलकवा में 20 फीट के छिलका बनल ओकरे से फेंक दलखिन नहर। हाँ नहर, ओकरा में फेंक दलखिन। वो जे मुंशी है, मुंशिया कहल के कि वोटिंदर यादव के हम दामाद दिए, चारों नतिनिया को अगर फेंक दिए मर गए जे ओकर घर में समाप्त कर दो। काहे बेटी को मार पटक के मारे आप? हम कुछ नहीं जान रही सर। हैं? हम कुछ नहीं जान रही, हमरा भोरेली देखे तो हमरा पता नहीं सर। कहा तो चारों बेटी को आप ले गए और पुल के नीचे मार पटक के मार। सवाल नहीं, 8 दिन सब बकरली जाए कोई जेबे करो, जा है भाग के चला वो, जा है भाग के चला। तो बेटिया को क्यों मारे आप? हम काहे मारबे सर? हम बेटिया तो खाली हम जेबो तो पुल के ले जेबो, न तो बेटिया को कने नहीं लगा। कोसी के बाढ़ पीड़ितों ने वोट का बहिष्कार किया। सुपौल लोकसभा क्षेत्र के मरौना खोखनाहा कोसी पीड़ितों ने अपनी समस्याओं को लेकर वोट का बहिष्कार किया। बूथ संख्या 89, 93, 94, 95, 96 के मतदाताओं ने अपनी 6 सूत्री मांगों को लेकर वोट का बहिष्कार किया। मतदाताओं का कहना है कि कोसी वासियों को आर्थिक पुनर्वास दी जाए, समस्या का अस्थायी निदान किया जाए, कोसी वासियों के फसल क्षति का मुआवजा दिया जाए। बहिष्कार इसलिए करते हैं जो हम लोगों को इस 2 नदी के बीच में सरकार तिरछी नजर नहीं देती है। किसी तरह का सहायता, किसी तरह का रोड, किसी तरह का जो है स्वास्थ्य केंद्र या किसी तरह का कोई भी हम लोगों को सरकार से कभी कुछ नहीं मिलता है। इसलिए बहिष्कार करते हैं। हम लोग को आर्थिक पुनर्वास दिया जाए, कोसी के अस्थायी निदान किया जाए। जब तक कोसी का अस्थायी निदान नहीं हो तब तक कोसी वासियों का जमीन का मालगुजारी रेंट माफ हो और जमीन पर हम लोगों का अधिकार रहे। हमारे यहाँ स्वास्थ्य केंद्र कागज पर नामांकित है, लेकिन न स्वास्थ्य केंद्र जमीन पर है और न कभी कर्मी यहाँ आते हैं रहते हैं। अभी तक हम लोग को यहाँ जो है बाढ़ पीड़िती में भी न कोई देखने के लिए आता है, न कुछ मिलता है, न कोई साधन है। 70 वर्ष से 60-70 वर्ष हो चुका है। न कोई रोड पेरा, न कोई सड़क, न पेरा, कुछ भी नहीं, न क्षतिपूर्ति, न रिलीफ वाटर, कुछ नहीं मिलता है। बक्सर समाहरणालय में एक नेताजी बिना नामांकन पत्र लिए ही समाहरणालय परिसर में पहुंच गए। बिना नामांकन पत्र लिए ही नेताजी समाहरणालय नामांकन अधिकारी के सामने पहुंच गए। पहले दिन नामांकन करने वाले प्रत्याशियों में केवल एक बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी सुशील कुमार सिंह शामिल रहे। हालांकि उन्होंने अंतिम समय में लगभग दौड़ते भागते अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। इस दौरान बिना नामांकन पत्र लिए पहुंच जाने के कारण उन्हें 3 बार वापस लौटाया गया। हालांकि अंततः 2:59 पर उन्होंने अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया। इस दौरान जिला पदाधिकारी की उपस्थिति में उप विकास आयुक्त अरविंद कुमार तथा उप निर्वाचन पदाधिकारी आशुतोष कुमार ने उनका नामांकन पत्र स्वीकार किया। आप समय मांग रहे थे कि 2 मिनट, नहीं लगता है कि आपके साथ गलत हुआ? नहीं, गलत तो हुआ, लोग ना समझ लोग हैं, समझ जाएंगे। कौन ना समझ है? वही प्रशासन के लोग। कौन प्रशासन के लोग? आपने देखा, जिसको देखा। आप प्रताड़ित ना महसूस किए? बिल्कुल नहीं। आप प्रताड़ित नहीं हुए? हमें लेट हो रहा था, हमारी सहूलियत के लिए वो लोग प्रताड़ित नहीं हुए? नहीं। सुपौल में मतदान शुरू होने के कुछ देर बाद तक ईवीएम में गड़बड़ी की शिकायत मिलती रही, जिसको प्रशासन ने समय रहते ठीक कर लिया। सुपौल में सुबह से ही लंबी कतारें लग गई थी विभिन्न बूथों पर और इस दौरान कहीं से ईवीएम में खराबी की सूचना भी मिली। बूथ संख्या 151 और 154 पर ईवीएम में गड़बड़ी की शिकायत मिली, जिसको समय रहते पदाधिकारियों ने दुरुस्त करवाया। यहाँ भी पोलिंग मशीन खराब है, अभी तक नहीं गिर रहा है, पोलिंग गड़बड़ है। बूथ नंबर कितना है? 20, वार्ड नंबर 20 और बूथ नंबर 151। बूथ नंबर 154 मदरसा मोहम्मदिया सुपौल, जिसका मशीन जो है सो गड़बड़ है, अभी तक वोट पोलिंग नहीं हो रहा है, पूरा पब्लिक जमा हो गया है। इसको जल्दी से जल्दी शुरू करवाया जाए, नहीं तो लोग बहुत ज़्यादा मेरा वोट पोल नहीं होगा। वरीय पदाधिकारी से मेरा
निवेदन है इसको जल्दी शुरू कराया जाए। पूरे असमर्थ है, 90 वर्ष की है। तो मत जो है गिराने में कोई परेशानी इनको? हाँ, इसके लिए ना कोई टॉली था, ना कोई महिला गार्ड थी जो इसको पकड़ करके ले जाने के लिए, यही परेशानी थी। वहाँ जाकर के अकेले छोड़ना पड़ा। आधा घंटा से ठार 6 घंटा से मिसिल खराब है, वोट नहीं गिरेलिए। बताइए, बूथ नंबर 154 और 151 का जो मशीन खराब है, इस संबंध में क्या कहना है आपका? आप मतदाता है। अभी एक खुद हम मत देने के लिए आए तो मालूम हुआ कि यहाँ का मशीनें खराब है। हमको लगता है जहाँ भी अल्पसंख्यक क्षेत्र है, उस जैसे 151 और 153, वहाँ दोनों जगह मालूम हुआ है कि मशीन खराब है। इससे हमको लगता है प्रशासन का मनसा खराब है। इसके लिए तुरंत कार्रवाई करना चाहिए और तुरंत इसको ईवीएम को ठीक कराना चाहिए। जी बताया जो 154 नंबर बूथ का पोलिंग स्टार्ट नहीं हुई, आप मतदाता है, आपका क्या कहना है इसमें? बहुत दुख की बात है कि इलेक्शन कमीशन जब जांच करके सारी व्यवस्था करके कर रही है तो उनका क्या व्यवस्था है? लोग परेशान हैं, वोट के लिए आए हैं और रुके हुए। ये बहुत दुखद स्थिति है। इलेक्शन कमीशन को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। सर, बूथों की क्या स्थिति है? बिल्कुल सात समय इलेक्शन कमीशन का जो निर्धारित समय था 7 बजे मतदान प्रारंभ होना, 7 समय में मतदान प्रारंभ हो गया है। छोटी मोटी कहीं से थोड़ी बहुत शिकायतें आती रहती हैं, हम लोग वहां पहुंच करके सब ठीक करा रहे हैं और स्मूथली और शांतिपूर्ण मतदान प्रारंभ हो गया है। जो आपके सामने भी है, देखिए काफ़ी लोग जो है लाइन में भी लगे हैं। ये किस तरह का माहौल है और क्या मैसेज देना चाहेंगे मतदान के बाद? देखिए, पिछले 5 वर्षों से जिस तरीके से विकास के नाम पर वोट मांगा गया और उसके बाद पिछले 5 वर्ष धर्म की राजनीति की गई, जाति विशेष की राजनीति की गई, लोगों को कहीं न कहीं गुमराह किया गया था। तो अब आज जो भी लोग मतदान करने के लिए आए हैं, वो सरकार वर्सेस आम जनता के बीच में लड़ाई चल रही है। तो एक तरफ नरेंद्र मोदी जी है, दूसरी तरफ देश की आवाम है, देश की जनता है। चंद लोगों को खुश करने के लिए पूरी सरकार अपने 5 वर्षों में, चाहे वो विजय माल्या हो, चाहे वो अंबानी अडानी हो, चाहे मेहुल चौकसी हो, ये जितने तमाम लोग हैं, इन तमाम लोगों ने इस बार ठान लिया है, आम लोगों ने, कि हमको अगर वोट देने के लिए जा रहे हैं तो जो 2 करोड़ रोजगार देने के वायदे किए गए थे, उसके खिलाफ ये लोग आए हैं आज मतदान करने के लिए। जब लोगों को कहा गया था कि अब महंगाई चरम पर है, जब कांग्रेस की हुकूमत थी, तो इस तरीके से ये आज का जो दिन है, वो तमाम लोग अपना जो मतदान का प्रयोग कर रहे हैं, वो कहीं न कहीं इस बात को दर्शाएगा कि ये विकास के नाम पे वोट है और विकास की रफ्तार बढ़ाने के लिए, जो रुकी हुई विकास है उसको आगे बढ़ाने के लिए आवाम आज वोट करने के लिए पूरे देश भर में आई हुई है। आम लोगों से क्या अपील करेंगे? कितना हम चाहेंगे आम लोगों से कि सबसे पहले तो आप जिनको भी पहले वोट करना चाहते हैं, आप वोट करने के लिए ज़रूर मतदान केंद्र तक आएँ और अपना वोट का और अपना मताधिकार का प्रयोग करें। ये मतदान जो है हम भारतवासी का एकल अधिकार है, जो कि हर एक व्यक्ति को इसका प्रयोग करना चाहिए। और हम लोग अपनी व्यस्तता शेड्यूल को छोड़ के 5 किलोमीटर दूर अपने गृह निवास आके यहाँ वोटिंग किए और करवाए। और यहाँ जो विधि व्यवस्था थी, बहुत ही सुदृढ़ और स्वच्छ भावना से वोटिंग हुआ। इसके लिए हम लोग जिला पदाधिकारी महेंद्र कुमार जी को बहुत बहुत साधुवाद देना चाहेंगे। राष्ट्रीय जनता दल के विधायक सुरेश पासवान ने दरभंगा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया और राजद प्रत्याशी अब्दुल वारिस सिद्दीकी के लिए वोट की अपील की। राष्ट्रीय जनता दल के विधायक सुरेश पासवान ने दरभंगा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया और राजद प्रत्याशी अब्दुल वारिस सिद्दीकी के लिए वोट की अपील की। इस दौरान उन्होंने कहा, जो एनडीए बिल्कुल हार रही है, 40 सीट पर महागठबंधन ही जीतने वाली है। तो उसी संविधान के तहत जाते थे, लेकिन विगत 5 वर्षों में जिस तरह से संविधान को तोड़ने मरोड़ने का कोशिश किया गया है, आरक्षण को खत्म करने का कुचित प्रयास किया गया है और 2 अप्रैल का बंदी जो हुआ पिछले साल 2018 को, पूरी दुनिया ने देखा कि इस तरह का स्वतः स्फूर्त, यानी एक कहावत है हम लोग के मगा में कि बिढ़नी के खोता में अगर हाथ लगाइएगा तो आप बच के नहीं जाइएगा, चारों तरफ से वो घेर लेगा, जिसे मधुमक्खी घेर लेता है। तो मधुमक्खी को कभी हल्के में मत नहीं लेना चाहिए। ये जो SC ST समाज, OBC समाज, संपूर्ण लोग बड़े विश्वास करते हैं। जब विश्वास टूट जाता है तो आप लाख प्रयास कीजिएगा, लाख चिल्लाइएगा, तो आपके झांसे में कोई आने वाला नहीं है। इसलिए SC ST समाज को भारी नुकसान पूरे देश स्तर पर, ऊना की घटना, दलितों को घोड़ी पर चढ़ने के एवज में पिटाई किया गया, मोदी जी ने एक बार भी कंडेम नहीं किया। रामविलास पासवान ने कहा कि सब तो हल्का फल्का होते ही रहता है, हल्का फल्का, रामविलास पासवान जी ने कहा ऊना की घटना पर।
कि ये तो हल्का फल्का होते ही रहता है। रामविलास जी, बड़े अरमान से समाज आपको उस ऊंचाई पर पहुंचाया है। आज 40 बरस से लगातार आपके साथ एक पैर पर खड़ा होकर के, लेकिन विगत 5 वर्षों में जिस तरह से संविधान के बर्बाद करने वाले, बदलने वालों के साथ खड़ा होकर के समाज के सीने पर जिस तरह से आपने खंजर भोंकने का काम किया है, अब समाज माफ करने वाला आपका नहीं है। अब समाज आपके हाथों में आने वाला नहीं है। इसलिए उनको अंदाजा हो गया बेचारे को, चुनाव नहीं लड़ रहे, अंदाजा हो गया। ऐसा नहीं है कि अस्वस्थ है, हेलीकॉप्टर से नहीं घूर रहे हैं क्या, बादल करने जा रहे हैं हर जगह। तो अपने न होकर के भाई को शहीद होने के लिए वहां उतार दिए हैं। इसलिए समाज के साथ, देश के साथ, राज्य के साथ जिसने भी दगाबाजी करने का काम किया है, धोखा देने का काम किया है, कहाँ जाइएगा 5 साल के बाद इसी जनता के पास आना। ये पकड़ लेता है, स्पेशल मजिस्ट्रेट है, स्पेशल मजिस्ट्रेट है, ये छोड़ता उड़ता नहीं है। पकड़ लिया तो माफीनामा नहीं आया, सीधे फैसला है, सीधे जस्टिस है, न्याय है ना। इसलिए हम अपील करते हैं कि सिद्दीकी साहब बहुत ही भले इंसान हैं, बहुत नेक दिल इंसान है। हम समझते हैं कि किसी का भला नहीं किया तो किसी का दिल उन्होंने नहीं दुखाया। बहुत काम होता है जनप्रतिनिधि को, बहुत लोगों को नहीं कुछ हो पाता, लेकिन दिल दिखाने का कम से कम किसी का काम नहीं किया होगा। इसलिए अपार बहुमत से पूरे मिथिला के इलाके में सबसे 1 नंबर वोट से यहाँ की जनता उनको जिता करके लोकसभा में भेजे, लालटेन छाप पर मुहर लगा करके भेजे। हम जनता को भारी भारी जो है अभिनंदन और समझ लीजिए कि धन्यवाद करते हैं। आज दिन भर जो हम लोग घुरे हैं और देखे हैं, जनता का जो रुझान आया है, उससे लग रहा है कि लड़ाई कहाँ है। लड़ाई तो एक तरफा जा रहा है, लड़ाई एक तरफा। अब तो ये आपके उम्मीदवार जो है यहाँ के, क्या नाम है, ठाकुर जी जो उम्मीदवार हैं, अभी तो लड़ाई से बाहर हो गए हैं। इसीलिए स्मृति ईरानी को, नितिन गडकरी को, अभी प्रधानमंत्री को खाली एक कैंप करवा रहे हैं। तो जो लोग राम की मंदिर बनाने की बात कर रहे थे, वो बना रहे हैं नाथूराम गोडसे का मंदिर। गांधी जी के कातिल को आज ऊंचा सम्मान दिया जा रहा है। हम सब समझ रहे हैं, हमारा समाज में समझ रहा है, यहाँ के सारे लोग समझ बता दें। GST और नोटबंदी का कहा था इन लोगों ने, खासकर मोदी ने कहा था कि ये ऐतिहासिक फैसला है। आप लोग आप उसके नाम पर वोट नहीं मांगे, उसके नाम पर वोट नहीं मांगा, मंदिर के नाम पर वोट नहीं मांगा, महंगाई के नाम पर वोट नहीं मांगा, 2 करोड़ नौकरी की बात नहीं आपने की, 15 लाख रुपए आने खाते में आने की बात नहीं की। बात किस पर कर रहे हैं भाई? पुलवामा वाला जो हादसा जो हुआ, हम तो हादसा कहें कि हमारा भाई शहीद हुआ, क्या उसको हम शहीद नहीं हुए? उनका कोई भाई गया था क्या? कोई RSS का आदमी गया है क्या चाहिए शहादत पाने के लिए? उसमें गया है जितना दलित है, बैकवर्ड है, मुस्लिम, ऐसे लोगों ने शहादत दी है वहाँ। और उसका किसका गाड़ी किसका था? किस पर RDX जो पकड़ाया, जो ब्लास्ट हुआ, गाड़ी किसकी है? पता चल गया ना, सारा मीडिया आप लोगों ने दिखलाया, कुछ नहीं दिखलाया। इसीलिए ये जो है इनका खेल खत्म होने वाला है। अरे इनका गडकरी बहुत बड़ा सीनियर लीडर है ना, इनसे जो पूछा गया था, मैंने अपने कान से सुना है, उसने साक्षात में उसको कहा था कि उनका जुमलाबाजी था। बिहार सरकार के पूर्व मंत्री, हम लोग के अभिभावक आदरणीय सुरेश पासवान जी दरभंगा लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत हमारे प्रत्याशी अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब के प्रचार प्रसार के लिए दरभंगा आए हुए हैं। कई गांव का भ्रमण भी किए हैं और अपने समाज के बीच में जाने का हम लोग उनके साथ काम कर रहे हैं। और सारे लोगों से हम लोग का जो है क्षेत्र से अच्छा फीडबैक मिल रहा है। विशेष रूप से दलित महादलित समाज के लोग देश, संविधान रक्षा और आरक्षण के सवाल पर सभी लोग महागठबंधन के साथ हैं। हम लोग जैसा कि जानते हैं कि विगत 2 अप्रैल को आज हम लोगों को सड़क पर उतरना पड़ा। अगर हम सड़क पे नहीं उतरते तो कल हमारा आरक्षण समाप्त होने के कगार पर था। इन सभी बिंदुओं को लेकर के हमारे नेता सुरेश पासवान जी और कई हमारे साथ हैं, प्रोफेसर शिव नारायण पासवान जी, प्रोफेसर सुरेश राम जी
और शंभू पासवान जी, सुखदेव पासवान जी, मदन पासवान जी, राजेश महतो जी, मिथिलेश महतो जी, राजू पासवान जी, विनोद पासवान जी, ये तमाम लोगों के साथ हम लोग करीब सैकड़ों गांव भ्रमण करने का काम किया है और हम लोग को सारे दलित महादलित परिवार से यह आश्वासन मिल रहा है कि हम लोग महागठबंधन को ही वोट करेंगे और भारी बहुमत से एक अच्छे, ईमानदार और सुलझे हुए इंसान हमारे नेता और प्रत्याशी के रूप में महागठबंधन के उम्मीदवार, जिन पर आज तक किसी प्रकार का कोई दाग नहीं लगा, किसी प्रकार का कोई गलत गतिविधि में नाम नहीं आया, ऐसे स्वच्छ छवि के लोगों को आज यहाँ महागठबंधन उम्मीदवार बना करके भेजे हैं, जिसका कि प्रतिफल है, जिसका कि आप देख रहे हैं चारों साइड दरभंगा की चारों 6 विधानसभा क्षेत्र में एक लहर सा आ गया है और वहाँ पे दलित, महादलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, माइनॉरिटी के लोग और सामान्य वर्ग के लोग भी जो हमारे समाज के सुलझे हुए लोग हैं, वे इनके व्यवहार विचार पे, अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब के व्यवहार विचार पे आज भारी बहुमत से लगभग 2 लाख मतों से इनको जिताने का काम इस बार करेगा। दरभंगा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार मुख्तार मियां ने जनसंपर्क अभियान चलाया। समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार मुख्तार मियां ने रसलपुर में जनसंपर्क अभियान चलाया और अपने लिए वोट की अपील की। घर घर जाकर उन्होंने अपना पर्चा दिया और लोगों से वोट देने की अपील की। मुखिया तारालाई बहुजन समाज पार्टी से आया है। यहाँ तो हर तरह के लोग जीतते गए लेकिन भागते गए। हमको एक मौका दीजिए, जो सेवा करेंगे, जन जन का काम करेंगे। आपका जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। पर्ची दी है जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बहादुरपुर और शहरी कर रहे हैं, दौरा कर रहे हैं और घर घर जा रहे हैं। आज तक कोई प्रत्याशी कहीं नहीं गए हैं, वो हेलीकॉप्टर से वोट मांग रहे हैं, जिसको जनता ने खारिज कर दिया। और हमको हर जगह सम्मान मिल रहा है, वोट भी मिलेगा और कह दिया जनता कि आप लड़िए, हम आपके साथ हैं। हम किसी को इस बार वोट देने नहीं जा रहे हैं। हमेशा से बूढ़ा हो गए, हमेशा से उनको वोट दिए ठगने का काम किया है। आपके बाद विश्वास के साथ आपको वोट करूंगा, इसलिए जन जन जा रहे हैं, मेरा स्वागत किया जा रहा है। क्या प्राथमिकता होगी आप जीतते हैं तो? हम जीतेंगे, जमीन पर है, जमीन का काम करेंगे, वादे नहीं करेंगे। हम कह दिया जनता के बीच कि हम आपके घर के बेटा हैं, जमीन से जुड़े हुए हैं, बहुत हेलीकॉप्टर से जुड़ा हुआ है। हेलीकॉप्टर से जीतेगा चला जाएगा, लेकिन मैं जमीन पर हूँ, जमीन का काम करूंगा, लोगों का विकास का काम करूंगा, शिक्षा की बात करूंगा, रोजगार की बात करूंगा। क्या पेपर मिल बंद पड़ा हुआ है, क्या आपकी प्राथमिकता लोगों के रोजगार के प्रति? मेरा रोजगार वही ना हुआ, रोजगार देने का वही तरीका है कि जितने भी मिल बाकी बंद है, वो लोग तो हमेशा कहते खुलवा देंगे, लेकिन जितने के बाद खुलवाने का सपना नहीं है, झोला भरने की बात हो रही है। हम खुलवाने की बात करेंगे, जो हमारे लोग भी बाहर जाकर के बहु आ रहे हैं, हमारे दरभंगा में काम करें, हमारे बिहार में काम करें, इसे यही सपना को हम पूरा करेंगे। SCS न्यूज के इस अंक में अभी इतना ही। अगले अंक में फिर कुछ और समाचारों के साथ उपस्थित होंगे। तब तक आप देखते रहिए SCS न्यूज। नमस्कार।